देखा है पत्रकारों की बात की, पत्रकार बोल रहे हैं भैया फैक्ट्स लिखोगे तो कोई आपके ऊपर केस नहीं होगा। फैक्ट्स नहीं लिखोगे तो अगर आप समाज में वातावरण दूषित करोगे और झूठ बोलकर वातावरण दूषित करोगे तो उसके खिलाफ तो कानून बना हुआ, हमने नहीं बनाया वो कानून। बीएनएस कानून जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया, वो तो 4,000 के करीब 4-5 हजार के करीब तो वेबसाइट और वेब चैनल बंद कर चुके हैं। हमारे तो सिर्फ वो होता है कि जहां झूठ होता है उस झूठ के खिलाफ अगर किसी ने बात FIR करवाई है, ये कोई सरकार नहीं करवाई, आम आदमी भी तो करवा रहा है। आजकल क्या हुआ कि ब्लैकमेलिंग करने का ट्रेंड चला गया। एक मोबाइल लेकर कोई माइनिंग की वो बात कर लेता है, फिर वो डरता है, फिर दूसरे की बात कर लेता है। तो ब्लैकमेलिंग नहीं होनी चाहिए सरकारों में भी, और आम आदमी की भी ब्लैकमेलिंग नहीं होनी चाहिए। कोई ब्लॉगर होते हैं कि नेगेटिव हम चलाएं तो हमारी ज्यादा नेगेटिव न्यूज चलती है। तो ये मैं स्पष्ट इसलिए करना चाहता हूं कि इस प्रकार की बात नहीं होनी चाहिए। आप अपनी बात रखिए, सरकार के विरुद्ध रखिए, सच्चाई रखिए, फैक्ट्स पर। केंद्र सरकार के बाद सेशन के बाद मैं दिल्ली जाऊंगा, जो हमारा हक है, जो हमारा अधिकार है। और आज मानसून सेशन के बाद हम जाएंगे तो उसके बाद जो अधिकार की बात होगी बात करेंगे। दूसरा मैं कहना चाहता हूं कि आज हमारा BBMB का एक फैसला आना है, जिसमें अगर किसाऊ बांध पर आगे बढ़ना है तो उस फैसले का बहुत अच्छा परिणाम आएगा। नहीं तो हमारे पास जो पानी हमारा बहता हुआ सोना है, हिमाचलियों का 75 लाख लोगों की जनता का, उस पर हमारी निगाहें टिकी है। अगर वो फैसला आता तो हर साल हमें 1500-500 करोड़ रुपए की और आय होगी। तो मैंने आने से पहले बात की, सभी हमारे जो वकील कपिल सिब्बल जी अपील हो रहे हैं, 2-3 हमने बड़े वकीलों की टीम खड़ी की है। तो 15 साल से वो फैसला डिक्री हमारे फेवर में हुई है। 15 साल से उस पैसे को लड़ने की लड़ाई हम लोग लड़ी होगी, लेकिन हमने उसको बहुत जोर से लड़ा है। और मुझे लगता है कि उसमें हरियाणा ने तो एफिडेविट दे दिया है, लेकिन पंजाब सरकार कुछ आनाकानी कर रही है। भारत सरकार उसमें हस्तक्षेप करके अगर आगे बढ़ना चाहती है तो निश्चित रूप से उसका फायदा हिमाचल के लोगों को होगा, और हमारे पानी का फायदा हरियाणा को होगा, दिल्ली को होगा, राजस्थान को होगा। हिमाचल प्रदेश में भी अभी हम 68 के करीब राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खुल रहे हैं। और राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल जो है वो सरकारी स्कूल है, बेस्ट स्कूल बनाएंगे। सभी सरकारी स्कूलों को हम आने वाले वित्तीय वर्ष में और पैसा उपलब्ध करा के अच्छे स्कूल बनाएंगे, क्योंकि राजीव गांधी जी की सोच थी कि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। इसीलिए उन्होंने नवोदय विद्यालय का कंसेप्ट भी शुरू किया, और नवोदय विद्यालय उनकी देन है। और आज गरीब बच्चा नवोदय विद्यालय में पढ़ता है, टेस्ट के थ्रू पढ़ता है, और उसके बाद आज वो कई प्रशासनिक सेवाओं में, कई अच्छे विश्व स्तर पर अपना नाम नवोदय स्कूल के बच्चों के कमा रहे। उसी प्रकार से हमारे राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल बन रहे हैं, क्योंकि दिन में हम चाहते हैं कि बच्चों को अच्छा खाना उपलब्ध करवाए जो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं। तो उस संदर्भ में हम कह सकते हैं कि राजीव गांधी जी की जो सोच थी, जो विचारधारा थी, उसको हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपनाया है और उसको आगे लेकर हम जा रहे हैं। इसी तरह जैसे राजीव गांधी प्राकृतिक खेती योजना हमने शुरू की है। अगर आज किसान को 80 रुपये गेहूं का मूल्य मिल रहा है, 50 रुपये मक्की का मूल्य मिल रहा है, 30 रुपये अदरक का मूल्य मिल रहा है, और तकरीबन 150 रुपये किलो हल्दी का मूल्य मिल रहा है, तो ये राजीव गांधी प्राकृतिक खेती